हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स along a smooth frictionless track as shown in the figure. फर्स्ट क्या है, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट p। यहाँ जो है वो p पॉइंट पे वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट q। मुझे फर्स्ट थिंग बताना है कि q में जो है वो कौन सा फोर्स एक्ट होगा। सेकंड क्या है, at what height above the bottom of the loop should the block be released so that the force it exerts against the track at the top of the loop equals to its weight। अब सेकंड केस में जो है वो हाइट, ये मुझे पता नहीं है कि कितना हाइट से जो है वो हम इसे रिलीज करें। हाइट फाइंड करना है कि किस हाइट से हम रिलीज करेंगे। ये अपने टॉप पोजीशन पे जो है वो नॉर्मल इक्वल्स टू mg इसका हो जाएगा। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट अगेंस्ट द ट्रैक एट द टॉप ऑफ द लूप इक्वल इट्स वेट। ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ, तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट में ये फाइंड करते हैं कि वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा क्यू में। तो एट पॉइंट क्यू, सपोज ये ब्लॉक यहाँ है क्यू में, तो नॉर्मल इसे इस डायरेक्शन में लगेगा और mg जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये जो है वो वेलोसिटी जो है ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन हम मेरे पास क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ये है। अब इनिशियली जो है यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो प्लस 2g। अब ये जो हाइट है वो कितना है, जो हमारा हाइट था वो हाइट कितना है, तो हाइट जो है हमारा 4r है। कैसे, तो ये जो है ये r है, तो ये कितना हाइट ऊपर स्टार्ट हुआ, ये टोटल जो है वो 5r दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4r दिया हुआ है, तो 4r से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा क्या 4r, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 8g r, ये आ गया। अब जब ये सर्कुलर मोशन में यहाँ ये जो सर्कुलर पाथ है, तो इस पोजीशन पे जब सर्कुलर मोशन करेगा तो ये जो नॉर्मल है, यही नॉर्मल जो है उसे हेल्प करेगा सर्कुलर मोशन में, और यही जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ जो नॉर्मल है वो इक्वल हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर के। आर जो है वो रेडियस है सर्कुलर पाथ का, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एम 8g r अपॉन आर के। तो नॉर्मल जो है वो इक्वल हो गया किसके, 8mg के, लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है कुछ इस डायरेक्शन में आएगा रिजल्टेंट फोर्स, तो वो आ जाएगा कितना, रूट अंडर mg का स्क्वायर और प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा 8mg का स्क्वायर, 8mg का स्क्वायर, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा mg रूट अंडर 65, ये आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट फाइंड कर दिया रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है। अब सेकंड में जो है वो टॉप में जब आएगा तो बताना है कि मतलब किस हाइट से हम उसको रिलीज किए हैं कि वो टॉप में आने के बाद जो है वो इक्वल हो जाएगा, उसका फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एट टॉप पोजीशन हम फिर से उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज ये टॉप पोजीशन पे है, तो इसमें जो नॉर्मल लगेगा वो एंडस वो डाउनवर्ड लगेगा और mg भी जो है वो डाउनवर्ड की ओर लगेगा। ठीक है, और कंडीशन दिया हुआ है कि क्या एंडस जो है वो mg के इक्वल है ये, तो मुझे हाइट पता करना है कि हाइट कितना होगा। तो एट इस मतलब कि ये टॉप पोजीशन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंडस प्लस mg, वो इक्वल हो जाएगा m, उस समय कुछ v नॉट स्क्वायर वेलोसिटी रहेगा, सॉरी v नॉट वेलोसिटी रहेगा कुछ, तो m v नॉट स्क्वायर हो जाएगा बाय r हो जाएगा, यानी कि ये टॉप पोजीशन का बात कर रहे हैं, इस समय जो वेलोसिटी होगा वो कुछ v नॉट होगा। तो यहाँ से एंडस इक्वल्स टू mg दिया हुआ है हमारे पास केस, तो यहाँ से हो जाएगा 2mg इक्वल्स टू m v नॉट स्क्वायर अपॉन r, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 2gr, ये आ गया। ठीक है, अब जो है न्यूटन इक्वेशन से क्या आता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आता है। तो v स्क्वायर का वेलोसिटी यहाँ क्या आ गया 2gr इक्वल्स टू, अब इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो से स्टार्ट किया था प्लस हाइट, मुझे यही तो पता करना है कि वो किस हाइट से आया था। तो 2g हाइट जो है वो h माइनस वो क्या आ जाएगा 2r, ये h माइनस 2r क्या हुआ,
तो ये मुझे पता करना है कि किस हाइट से आया था, ठीक है। ये किस हाइट से आया था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि ये जो ब्लॉक है अभी ये जो ग्राउंड लेवल है उससे जो है वो 2r हाइट पे है, इसीलिए h माइनस 2r हो गया। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा h इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 3r। तो ये जो हमारा है एक 3r आ गया हाइट इक्वल्स टू, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो √65 mg आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।